तो सेठ लोग कैसे हो सारे। कल की कहानी के बाद आज अपनी नई कहानी और सीरीज़ के तीसरे पार्ट के साथ मैं आपका भाई शिवांश एक बार फिर से हाजिर हूँ। कल हम लोग केरल गए थे। अब केरल से थोड़ा पहले अब जाएंगे तमिलनाडु। जी हाँ, आज की कहानी हमारी तमिलनाडु से शुरू होती है। हमारी आज की कहानी में कई सारे किरदार हैं। उन किरदारों की अलग अलग कहानियाँ हैं। हमारे इस किरदार में भोलेनाथ भी हैं और आज सावन की शुरुआत है तो भोलेनाथ का नाम ना लें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर शुरू किया जाए ये बात पे। आज की कहानी तमिलनाडु से शुरू होती है। तमिलनाडु में वैसे तो बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, लेकिन जैसा हमारी सीरीज़ का कहना है वैसे ही हम चलेंगे। तो आज लेके आए हैं एक अनोखा सा त्यौहार, एक ऐसा त्यौहार शायद आपने सुना हो, शायद आप जानते हो, लेकिन इतनी बारीकी से आज तक किसी ने आपको इसके बारे में नहीं बताया हो। आज की कहानी में हम बात करेंगे थाई पूसम की। जी हाँ, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला ये त्यौहार थाई पूसम एक बहुत ही ज़्यादा उत्साह से मनाया जाने वाला त्यौहार। ये केवल तमिलनाडु में नहीं, ये भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ तमिल लोगों की आबादी है वहाँ वहाँ मनाया जाता है। जैसे अमेरिका हुआ, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड और भी बहुत सारे अलग देश हैं जहाँ पर तमिल समुदाय द्वारा काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर शिवजी के पुत्र मुरुगन की पूजा की जाती है। मुरुगन अर्थात कार्तिकेय की। जी हाँ, हमारे साउथ में कार्तिकेय को मुरुगन के नाम से जानते हैं और हम लोग नॉर्थ में इन्हें कार्तिकेय कहते हैं। कार्तिकेय भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र थे, ये तो सभी जानते हैं। थाई पूसम का त्यौहार दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक है। इस त्यौहार को तमिलनाडु तथा केरल के साथ ही अमेरिका, श्रीलंका, अफ्रीका, थाईलैंड जैसे अन्य देशों में भी तमिल समुदाय द्वारा काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस त्यौहार पर शिव जी के बड़े पुत्र भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है। देखा, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब आगे, यह उत्सव तमिल कैलेंडर के थाई माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस त्यौहार तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इस दिन को बुराई पर अच्छाई के रूप में देखा जाता है और इसमें जुड़ी कई सारी पौराणिक कथाएं हैं, इतिहास में मौजूद हैं। तो आज हम उन सारी कथाओं की बात करेंगे। पहले, आखिर क्यों मनाते हैं ये त्यौहार? थाई पूसम क्यों मनाते हैं? वाई डू वी सेलिब्रेट? क्या भाई को अंग्रेजी भी आती है भाई। थाई पूसम का ये त्यौहार पौराणिक कथाओं को याद दिलाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी दिन भगवान कार्तिकेय ने तारा की सेना का वध किया था। यही कारण है कि इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखा जाता है तथा इस दिन थाई पूसम का यह विशेष त्यौहार मनाया जाता है। थाई पूसम का यह त्यौहार हमें बताता है कि हमारे जीवन में भक्ति और श्रद्धा का मतलब क्या है, क्योंकि ये वह शक्ति होती है जो हमारे जीवन में बड़े से बड़े संकट को दूर करने का कार्य करती है। देख लिया, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नॉर्थ में दशहरा मनाते हैं। कई सारे भारत में ऐसे त्यौहार हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाते हैं। उसी में से हमारा जैसे दशहरा हुआ, उसी में से एक त्यौहार है थाई पूसम। अब ये थाई पूसम कैसे मनाते हैं के बारे में जानते हैं। थाई पूसम का यह विशेष त्यौहार थाई महीने के पूर्णिमा से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक चलता है। हजारों भक्त भगवान कार्तिकेय की पूजा करने के लिए मंदिरों में इकट्ठा होते हैं। इस दौरान भारी संख्या में भक्त विशेष तरीकों से पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं। इसमें से काफी भक्त एक विशेष कावड़ अपने कंधे पर लेकर मंदिर की ओर जाते हैं। इस विशेष पूजा के लिए भगवान मुरुगन के भक्त खुद को प्रार्थना और उपवास के माध्यम से खुद को तैयार करते हैं। त्योहार के दिन भक्त कावड़ लेकर दर्शन के लिए निकलते हैं। कुछ भक्त कावड़ के रूप में मटके या दूध के बर्तन को ले जाते हैं। वहीं कुछ भक्त भीषण कष्टों को सहते हुए अपने त्वचा पर, जीभ पर, गाल पर
छेद करके कावड़ के बोझ को ले जाते हैं। इसके माध्यम से ये मुरुगन भगवान के प्रति अपने अटूट श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ, कावड़ का महत्व क्या है, कावड़ी उत्तम कथा के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ। थाईपुसम में कावड़ी उत्तम के पौराणिक महत्व भी है, जिसके अनुसार एक बार भगवान शिव ने अगस्त ऋषि को दक्षिण भारत में 2 पर्वत स्थापित करने का आदेश दिया। भगवान शिव से आज्ञा पाकर उन्होंने शक्तिगिरी पर्वत और शिवगिरी हिल दोनों को एक जंगल में स्थापित कर दिया। इसके बाद यह कार्य उन्होंने अपने शिष्य दिया। जब इंदुबन ने पर्वत को हटाने के प्रयास किए, वह उन्हें उनके स्थान से हिला ही नहीं पाया। जिसके बाद उसने ईश्वर से सहायता मांगी और पर्वतों को ले जाने लगा। काफी दूर चलने के बाद विश्राम करने के लिए वह दक्षिण भारत के पलानी नामक स्थान पर विश्राम करने के लिए रुका। विश्राम के पश्चात जब उसने पर्वतों को फिर से उठाना चाहा, तो वह उन्हें फिर नहीं उठा पाया। इसके पश्चात इंदुबन ने कहा, एक युवक को देखा और उससे पर्वत उठाने के लिए कहा, लेकिन उस नवयुवक ने इंदुबन की सहायता करने से साफ मना कर दिया। कहा, यह पर्वत उनके इलाके में है और उसके हैं। जिसके पश्चात इंदुबन और उस युवक के बीच युद्ध छिड़ गया। कुछ देर बाद इंदुबन को इस बात का एहसास हुआ कि वह युवक कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्होंने अपने छोटे भाई गणेश से एक प्रतियोगिता में पराजित होने के बाद कैलाश पर्वत छोड़कर जंगलों में रहने लगे। बाद में भगवान शिव द्वारा मनाने पर वह मान जाते हैं। भीषण युद्ध में इंदुबन की मृत्यु हो जाती है, लेकिन इसके पश्चात भगवान शिव द्वारा उन्हें पुनः जीवित कर दिया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी के बाद इंदुमन ने कहा था कि जो व्यक्ति इन पर्वतों पर बने मंदिर में कावड़ी लेकर जाएगा, उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसी के बाद से कावड़ी लेकर जाने वाले की ये प्रथा प्रचलित हुई। और जो व्यक्ति तमिलनाडु के पलानी स्थित भगवान मुरुगन के मंदिर में कावड़ लेके जाता है, वह मंदिर में जाने से पहले इंदुबन की समाधि पर जरूर जाता है। समझे? तो इसी कहानी में आगे चलते हैं और जानते हैं थाईपुसम मनाने की आधुनिक परंपरा। पहले के समय में थाईपुसम का यह त्योहार मुख्यतः भारत, दक्षिणी राज्यों और श्रीलंका आदि में मनाया जाता था, लेकिन आज के समय में सिंगापुर, अमेरिका, मलेशिया आदि ऐसे विभिन्न देशों में रहने वाले तमिल आबादी द्वारा भी इस त्योहार को काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव के तरीके में प्राचीन समय से लेकर अब तक कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया, अपितु विश्व भर में इस त्योहार का विस्तार ही हुआ है। इस दिन भक्त कई तरह के कष्टों और दुखों का सामना करते हुए कावड़ लेके जाते हैं, लेकिन वह भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें किसी तरह की दर्द और तकलीफ नहीं महसूस होती। इस दिन भक्त कई तरह के कष्टों और दुखों का सामना करते हैं, लेकिन वह भगवान की भक्ति में इतने लीन रहते हैं कि उन्हें इस तरह के किसी दर्द और तकलीफ का एहसास ही नहीं होता। पहले की अपेक्षा में अब काफी अधिक संख्या में भक्त कावड़ लेके भगवान को दर्शन करने जाते हैं और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं। वर्तमान समय में अपने अनोखे रीति रिवाज के कारण थाईपुसम का यह त्योहार लोगों में दिन प्रतिदिन और भी लोकप्रिय होता जा रहा है। जी हाँ, इसकी विविधता इतनी ज्यादा है कि पूरे देश में ये फैला हुआ है। कहीं और किसी न किसी तरीके से हम लोग भी इन त्योहारों को मना ही लेते हैं। हमारी ये प्रथाएं तो अपने ही कई त्योहारों में हैं, जैसे दुर्गा पूजा में ये देखने को मिलता है। थाईपुसम का महत्व, अब इस त्योहार का महत्व क्या है? थाईपुसम का त्योहार काफी महत्वपूर्ण है। यह ईश्वर के प्रति मानव की श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। यह दिन हमें इस बात का एहसास दिलाता है श्रद्धा में कितनी शक्ति है, क्योंकि यह व्यक्तियों की अटूट श्रद्धा ही होती है जिसके कारण वे अपने शरीर में छेद करके कावड़ जोड़ते हैं, फिर भी उन्हें किसी प्रकार का दर्द तकलीफ महसूस नहीं होती।
भगवान मुरुगन के प्रति समर्पित ये त्यौहार हमारे जीवन में नई खुशहाली लाने का कार्य करता है। इस दिन को बुराई पर अच्छे पे जीत के रूप में भी देखा जाता है। इसके साथ ही थाई पुसम का यह त्यौहार विदेशों में काफी लोकप्रिय है। इस दिन भगवान मुरुगन के भक्तों की इस कठोर शक्ति को देखने के लिए कई सारे विदेशी सैलानी भी आते हैं और इसकी प्रसिद्धि बढ़ने से ये भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है। अब जानते हैं थाई पुसम का इतिहास। थाई पुसम की उत्पत्ति में कई सारी पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसकी सबसे मुख्य कथा भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय या जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है उनसे जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार एक बार देवों और असुरों में काफी भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवता कई बार दानवों से पराजित हो चुके थे। असुरों के द्वारा मचाए गए इस भीषण मारकाट से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास जा पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपनी शक्ति के स्कंद नामक एक महान योद्धा को उत्पन्न करते हैं और उसे देवताओं का नायक नियुक्त करते हैं। असुरों से युद्ध करने भेजते हैं, जिसके कारण देवता असुरों पर विजय पाने में कामयाब होते हैं। कालांतर में इन्हीं को मुरुगन कार्तिकेय के नाम से जाना जाने लगा। मुरुगन भगवान शिव जी के नियमों का पालन करते हैं और उनके प्रकाश तथा ज्ञान के प्रतीक हैं, जो हमें जीवन में किसी भी तरह के संकट से मुक्ति पाने की शक्ति प्रदान करते हैं। और थाई पुसम के त्यौहार का मुख्य मकसद लोगों को इस बात का संदेश देना ही है, यदि हम अच्छे कार्य करेंगे और ईश्वर पे अपनी भक्ति बनाए रखेंगे तो हम बड़े से बड़े संकटों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। तो जाना आपने कि ये ऐसे मनाते हैं ये त्यौहार, इसका इतिहास ऐसा है, ऐसे होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उस बेल आइकन को दबा लीजिए कि भाई की अगली कहानी, अगला एपिसोड जो कि कल आने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, उम्मीद करता हूँ कि दिल बेचारा के ट्रेलर को बहुत सारा प्यार देंगे आप। सो स्टे ट्यून, लाइक द वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।